आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज स्पेयर्समैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा मेथड है, लास्ट हमने मेथड किया था कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और नेक्स्ट वन इज स्पेयर्समैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, इन 1904 चार्ल्स एडवर्ड स्पेयरमैन डेवलप्ड अ फार्मूला टू कैलकुलेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, 1904 में ये डेवलप किया गया था फार्मूला बाय चार्ल्स एडवर्ड स्पेयरमैन। उन्होंने क्या फार्मूला दिया था, आर के रैंक्स इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर ओवर एन क्यूब माइनस एन। ठीक है, वेयर अब इसको आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। वन इज़ अलग, वन डिफरेंट है और ये अलग है। ठीक है, इसके होल के नीचे लाइन नहीं है, जो बच्चे मोस्टली गलती करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला है 1 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन क्यूब माइनस एन, वेयर सिग्मा डी स्क्वायर। ठीक है, इसको निकालना है तो इसको पहले हमें निकालना पड़ेगा डी। डी इज़ बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन रैंक्स। क्या है, डी है डिफरेंस। डी क्या है, डिफरेंस बिटवीन रैंक्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक कॉलम है एक्स और एक कॉलम है वाई। ठीक है, आपको एक्स कॉलम गिवन है, वाई कॉलम गिवन है, उसके रैंक्स लगाएंगे हम आर एक्स एंड आर वाई। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा डी क्या होगा, आर एक्स माइनस आर वाई, ये है हमारा डी। अब बात ये आती है कि रैंक क्या होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रैंक? रैंक क्या है, जैसे हमें पता है रैंक्स क्या होते हैं। जैसे नंबर 1 रैंक हम देते हैं ना क्लास में भी। ठीक है, नंबर 2 रैंक, 3 रैंक, 4 रैंक, 5 रैंक, ये हम कैसे देते हैं, किस बेसिस पे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा जो है, मैंने क्लास में टेस्ट लिया। ठीक है, अगर किसी बच्चे के 10 मार्क्स आए, किसी के 8 आए, किसी के 9 आए, किसी के 4 आए, किसी के 3 आए, सपोज 10 मार्क्स का टेस्ट था। ठीक है, तो ये जो है, अब अगर हमने इसमें रैंक देने हैं तो सबसे पहले जो है हम रैंक किसको देंगे, जो फर्स्ट आया। सपोज अगर हम ये जो रैंक है ये हम असेंडिंग से डिसेंडिंग या डिसेंडिंग से असेंडिंग ऑर्डर में दे सकते हैं, बढ़ते क्रम में भी दे सकते हैं या घटते क्रम में भी दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू को देंगे हम नंबर 1, फिर उससे छोटी को 2। सपोज दीज आर द वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ आर एक्स। ठीक है, सपोज सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 10, 10 के आगे हमने फर्स्ट रैंक दे दिया दैट इज़ 1। फिर सेकेंड वैल्यू है, ठीक है 9, 9 के नीचे हम लिख दिया 2, फिर 8 जो है उसके नीचे लिख दिया 3rd, फिर 4 के नीचे लिख दिया 4 एंड 3 के नीचे लिख दिया 5। ठीक है, तो ये है हमारे रैंक्स की पोजीशन। हम रैंक कैसे देते हैं, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे छोटी को सबसे पहला रैंक दे सकते हैं नंबर 1, फिर उससे बड़ी को उससे दूसरा नंबर 2, फिर नंबर 3, फिर नंबर 4 एंड नंबर 5। ठीक है, ऐसे भी दे सकते हैं। ये भी आर एक्स है। हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी दे सकते हैं और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी दे सकते हैं। हम दोनों ऑर्डर्स में जो है रैंक दे सकते हैं। दोनों का जो आंसर होगा वो सेम ही होता है, गलत नहीं आएगा आपका। आप दोनों तरीके से जो रैंक है वो दे सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा रैंक का फॉर्मूला। ठीक है, रैंक कैसे निकालते हैं, रैंक का मतलब क्या होता है, रैंक का मतलब रैंकिंग करनी। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी जो है नंबर्स दिए हैं उसको रैंक कैसे करना है, चाहे आप बढ़ते क्रम में कर दो, सबसे छोटी वैल्यू को पहले दे दो, फिर सेकंड को दूसरा, फिर थर्ड को तीसरा, फिर फोर्थ को फिफ्थ को फिफ्थ, या आप उल्टे क्रम में भी कर सकते हो। पहले सबसे बड़े को फर्स्ट, फिर उससे छोटे को सेकंड, फिर उससे छोटे को थर्ड, फिर उससे छोटे का फोर्थ एंड उससे छोटे को फिफ्थ। आपको अगर एक्स का आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हो तो वाई का भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, अगर एक्स का डिक्रीजिंग में कर रहे हो तो वाई का भी डिक्रीजिंग में करना है। ठीक है, तो रैंक्स जो हैं ऐसे देते हैं। रैंक्स का मतलब क्लियर है आपको। ठीक है, और डी जो है, जैसे अभी डी जो है दैट इज़ अ डिफरेंस। ठीक है, जब आप रैंक लिख दोगे तो डी जो है उसका डिफरेंस होता है। ठीक है, फिर क्या है, एक इसमें टर्म दी है एन। एन टर्म क्या है, एन मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ आइटम्स और वेरिएबल्स, सॉरी नंबर ऑफ ये जितनी भी वैल्यू होंगी, नंबर ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, नंबर ऑफ वैल्यूज़, कितनी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है,
तो ये जो सारी होती हैं ये होती है नंबर ऑफ वैल्यूज़, और इसको हम बोलते हैं पेयर्स भी लिखा है। पेयर्स कितने जो हैं 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 6 पेयर, ऐसे जो है नंबर ऑफ पेयर्स। ठीक है, तो स्पेयर्समैन रैंक का जो बेसिक है, जो आज बेसिक जो है हमने डिस्कस किया है कि क्या होता क्या है। नंबर 1 इज दिस इज द फॉर्मूला वेयर D is the difference between ranks, how the ranks are given, that is clear। रैंक होता क्या है वो पता है। फिर n क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है, या नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं, ठीक है, और D जो है दैट इज़ द डिफरेंस। ये सारा जो है कॉन्सेप्ट है, दिस आर रिलेटेड विद द स्पेयर्समैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो अब इसको बेटा आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, व्हेन रैंक्स आर गिवन एंड व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन। ठीक है, जो स्पेयर्समैन रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, नंबर 1 जो है वो है व्हेन रैंक्स आर गिवन एंड व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, दीज आर 2 विच आर इन योर सिलेबस। ठीक है, ये 2 हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, व्हेन रैंक्स आर गिवन का क्या मतलब है कि जब आपको रैंक्स ऑलरेडी गिवन हो, सपोज आपको पेपर में RX एंड RY डायरेक्टली गिवन हो, ठीक है, तो आपने जब सम निकालना है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम रैंक्स आर गिवन।